बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बंगाल में ममता के कांपेंगे पैर, दो ऐसे नाम विरोधी देखकर हैरान। चारों तरफ से तैयार किया गया चक्रव्यूह, क्या है बीजेपी का सुपर प्लान? ममता के घर में बीजेपी कैसे कमल खिलाएगी? योगी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार खेल करने की बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी जानती है कि कैसे बंगाल में इस बार खेल करना है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है जो पूरे चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में विरोधियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन से नाम इस बार बंगाल में धमाल मचाएंगे? क्या कुछ तैयारी की गई? बीजेपी के पास इस बार क्या चुनावी प्लान है? योगी आदित्यनाथ के साथ एक और वो कौन सा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मैदान में उतरेगा? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि देखने वाली इस बार बात यह है कि बीजेपी ने प्रचार की कमान किन बड़े चेहरों के हाथ में सौंप दी है, क्योंकि ये वो स्टार प्रचारक हैं जो पूरे पश्चिम बंगाल में चुनावों का मूड बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरेंगे। इन दोनों नेताओं की शख्सियत ये रही है, या ये कहूं कि खासियत ये रही है कि ये सिर्फ रैलियां नहीं करते, बल्कि चुनाव का पूरा नरेटिव ही बदल देते हैं। मुद्दे सेट करते हैं, माहौल बनाते हैं और वोटर को अपने से सीधे जोड़ते हैं। लेकिन इस बार की चुनावी लिस्ट के सबसे दिलचस्प बात सिर्फ बड़े नाम नहीं है, बल्कि उनका कॉम्बिनेशन है। बीजेपी ने इस बार पुराने अनुभव और नए जोश दोनों को शामिल किया। राजनाथ सिंह हो या फिर नितिन गडकरी या फिर जेपी नड्डा, ऐसे अनुभवी चेहरों को भी इस बार शामिल किया गया है। लेकिन असली चर्चा दो नामों को लेकर रही, योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी। यही वो दो चेहरे हैं जिनसे बीजेपी को बंगाल में गेम चेंजिंग की उम्मीद है। सबसे पहले बात करती हूं योगी आदित्यनाथ की। योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली प्रचारकों में गिने जाते हैं। उनकी सभाओं में भीड़ सिर्फ उन्हें देखने नहीं आती, बल्कि सुनने और प्रभावित होने के बाद वोट में भी कन्वर्ट हो जाती है। योगी का अंदाज साफ और सीधा होता है। कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और सख्त प्रशासन। बंगाल में जहां कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा बड़ा मुद्दा है, वहीं योगी का नरेटिव यहां सीधे काम आ सकता है। बीजेपी यही चाहती है कि योगी का सख्त शासन मॉडल बंगाल के वोटर्स के सामने एक विकल्प के रूप में पेश किया जाए। यानी संदेश साफ है, अगर बदलाव चाहिए तो मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। अब बात करती हूं सम्राट चौधरी की। ये नाम भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उतना बड़ा ना लगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं और बिहार में संगठन को जमीन पर खड़ा करने में इनकी भूमिका काफी अहम रही। बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि वो हर वर्ग तक गहराई से नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सम्राट चौधरी जैसे नेता सामाजिक समीकरण साधने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो सिर्फ भाषण नहीं देंगे, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को एक्टिव करने का भी काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इन 40 स्टार प्रचारकों से वाकई ममता बनर्जी के किले में सेंध लग सकती है? देखिए, भले ही तैयारी बीजेपी ने अच्छी की, मगर ममता बनर्जी भी कोई कमजोर नेता नहीं है। ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों में बंगाल की राजनीति को अपने हिसाब से ढाला। उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत है और उनका वोट बैंक भी स्थिर माना जाता है। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग है। बीजेपी ने न सिर्फ नेताओं की लिस्ट जारी की, बल्कि एक मल्टी लेयर रणनीति भी बनाई। पहला, टॉप लीडर के जरिए नैरेटिव सेट करना। दूसरा, रीजनल और सोशल समीकरणों को साधना। तीसरा, ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करना। यानी चारों तरफ से एक जैसा चक्रव्यूह तैयार किया गया, जिससे हर स्तर पर दबाव बनाया जाए और काम निकाला जाए। अब इसमें मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया कैंपेन और लोकल मुद्दों को भी जोड़ा जा रहा है। यानी मुकाबला कड़ा और सीधा होगा।
नरेटिव बना नरेटिव। मगर बीजेपी के पास ताकत है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी ने चक्रव्यूह मजबूत तैयार किया है, जो ममता को इस बार उन्हीं के किले में घेरने की कुवत रखता है। दोस्तों, फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। लेकिन इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखने के लिए अपडेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर करते हैं आप पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।